इस वसीअ और इस कायनात की वुसअत इंसानी अक्ल को दंग किए हुए है, जिसका हैरत अंगेज तवाजुन और इसके हवाले से सामने आने वाले हैरत अंगेज हकायक इसके खालिक की अजमत के सामने हमारा सर झुका देते हैं, और इसके साथ साथ हमारा सारा इल्म और अक्ल शऊर भी सर बसजूद हो जाते हैं। इस हैरतों भरी कायनात का सबसे हैरान कुन हिस्सा ये कुर्राए अर्ज है, जिस पर जिंदगी सांस लेती है। जी हाँ, ये जमीन जिस पर हम बसते हैं। अगर बात की जाए जमीन की तख्लीक की, तो खुदा ने इसे बेहद हिकमत के साथ खल्क किया। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने हुक्म दिया कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो जाए। जो पानी जमा हो गया उसे समुंदर का नाम दिया गया, जबकि बकिया खुश्क जगह को खुदा ने जमीन कहा। यूं जमीन वजूद में आई। इसे खूबसूरत, दिलकश और इंसानों के रहने के काबिल बनाने के लिए खुदा ने जमीन पर मुख्तलिफ इकसाम के जानदारों को पैदा किया और दरख्तों को उगाया। जमीन जो कि हमारा आबाई सियारा है, इसका रद्दास 3959 मील है और ये निज़ाम शमसी का 5वां सबसे बड़ा सियारा है, और सिर्फ जमीन ही वो वाहिद सियारा है जिस पर जिंदगी मुमकिन है। इसकी वजह यह है कि सियारा जमीन सूरज से दुरुस्त फासले पर है। ये नुकसानदेह सोलर रेडिएशन से महफूज है और इस पर जिंदगी के क़याम के लिए जरूरी कीमियाई अज्जा जैसा कि कार्बन और पानी वगैरह मौजूद हैं। इस कुराए अर्ज पर मौजूद मुतासिर कुन फूल और दरख्त, जंगली मकामात, पहाड़, ग्लेशियर्स, वादियाँ और खूबसूरत जानवर हमारे दिल को खुश करते हैं और हमारी रूह को फरहत बख्शते हैं, और इसके साथ साथ हमारे लिए बेहद फायदेमंद भी हैं। जैसा कि पौधे हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और दूसरी तरफ हमारी खुराक में मौजूद बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करके हमारी खुराक की फराहमी में भी अपना हिस्सा डालते हैं। इसी तरह से जानवर जमीन के माहौल के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जहाँ पर पौधे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, वहीं पर ये जानवर भी पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करते हैं ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल हो सके। गर्ज ये कि जमीन पर मौजूद हर एक जानदार किसी न किसी तरह से अपनी जरूरियात के पूरा होने के लिए दूसरे जानदार पर मुनहसिर है, और यूं इस जमीन पर मौजूद तमाम तर निज़ाम में खूबसूरत तवाजुन कायम रहता है। जमीन हमारा घर है और हमें जिंदा रहने के लिए जिन भी अशिया की जरूरत है, जमीन हमें वो तमाम तर अशिया बिला मुआवजा मुहैया करती है। जमीन का माहौल 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दीगर गैसों जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पर मुश्तमिल है। गैसों का ये कंबल गर्मी को जज़ब करता है और इसे मुनासिब सतह पर रखता है, लेकिन पिछली 2 सदियों से इंसानी सरगर्मियों की वजह से जमीन के दर्जा हरारत में 1.8 फ़ारेनहाइट तक का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जमीन के मौसमी नमूनों में तब्दीली वाक़ई हुई है। इसके अलावा इंसानों ने पहाड़ों को काट डाला, दरख्तों का कत्लेआम कर दिया और दरियाओं के पाकीज़ा और चांदी से पानी को आलूदा कर दिया। जानवरों का वो हाल कर दिया कि इनमें से कितने ही अपना वजूद खो बैठे और लातादाद की नस्लें मादूमियत के खतरे से दो चार हैं। जमीन की इसी तबाही को रोकने की खातिर और इसके बासियों में शऊर उजागर करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यौम अर्ज मनाया जाता है, जिसका मकसद फितरी मज़ाहिर की हिफाजत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है। इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। ये दिन हमारे मुल्क में भी मनाया जाता है। कुछ तकारीब मुनक्किद होती हैं, तकारीर की जाती हैं, दावे किए जाते हैं और फिर दिन गुजरते ही सब कुछ फरामोश कर दिया जाता है। हालांकि इस दिन कही जाने वाली बातों को हमें हर रोज दोहराने और इस सिलसिले में अमली इक़दामात करने की जरूरत है, ताकि हमारा सियारा ज़मीन तबाही से बच सके और इसमें तवाज़ुन कायम रह सके, क्योंकि हमारी बका मुकम्मल तौर पर ज़मीनी माहौल के बरकरार रहने पर मुनहसिर है। क्योंकि खुदा ने इंसान को पैदा करने से पहले उसकी ज़रूरत की तमाम तर अशिया जैसा कि जानवर, पौधे, चरिंद परिंद, मछलियाँ और फ़ज़ा उसके लिए मुहैया की। इस ज़मीन और इस पर मौजूद तमाम तर नेमतों के लिए जहाँ हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना वाजिब है, वहीं इसकी देखभाल के मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि ज़मीन की रौनक और शादाबी बरकरार रह सके और इसके साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए सियारा ज़मीन अपनी दुरुस्त हालत में बरकरार रह सके।